Hallelujah and praise the Lord, church. Glory be to our Lord. Blessed be the name of the Lord. Thanking the Lord for this new day. Raktam Jayam. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदा का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, खुदा की स्तुति. There's power in the blood of Jesus. There's power in the name of Jesus. ये पावरफुल ब्लड मूव करे आज हमारे जीवनों में माइटली 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. हर एक दर्द पीड़ा को निकाल के फेंक देवे परमेश्वर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. ओ हालेलुया. देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस. जहां पर हालेलुया कोई पहुंच नहीं सकता, वहां पे यीशु का लहू पहुंचे और छुटकारे आने दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चर्च. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यीशु का लहू लगाएं, यीशु का लहू लगाएं, यीशु का लहू लगाएं. कभी कभी एनिमी हम पे अचानक से अटैक करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. हमको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ. आप अच्छे वाले बैठे होंगे. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिब्यूक एवरी अटैक of the enemy in Jesus almighty name. Cancel every plan of the enemy. Be shattered now in Jesus almighty name. यीशु का लहू लगाएं, यीशु का लहू लगाएं, यीशु मसीह का ब्लड लगाएं. हालेलुया, हालेलुया. शत्रु जो हमको गिरा हुआ देखना चाहता है, प्रभु आज हालेलुया अपने भक्तों को उठ के खड़ा कर रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. रक्तम जयम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. प्रभु का वचन कहता है इन द 1 पीटर चैप्टर 5 में वर्स 6 and 7, इसीलिए तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो. दीनता से रहना है और वो तुम्हें सही समय पर ऊंचा करेगा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ऊंचा करना प्रभु का काम है. हालेलुया. हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत चैलेंजेस हम फेस करते हैं. कितने कितने साल हमको सब टॉलरेट करना पड़ता है. आमेन. हालेलुया. कई लोग आपको नीचा भी फील कराएंगे, बहुत घमंडी होंगे, रक्तम जयम. लेकिन हमको जो प्रभु कहते हैं कि तुम हम्बल होके चलो, हम्बल होके चलो. और प्रभु कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को तुम मुझ पर डाल दो. तो प्रभु के ऊपर चिंता डाले. जब कोई आपको इंसल्ट करे, बार बार आपको गिराने की कोशिश करे, आपको फेलियर टोटली करने की कोशिश करे और अपने इविल स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज करने को देखे, तो कभी भी हालेलुया, हालेलुया, आमीन, वो सारे जो इविल ऑफर्स है उसको रिजेक्ट कर देना इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. आमीन. उसके बाद वही एनिमीज जाके आपके बहुत बुराई भी फैलाएंगे. रक्तम जयम. हालेलुया. क्योंकि आपने अपने ट्रूथ के साथ खड़े रहे, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यीशु के साथ आप चले हो, शत्रु के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. इवन चर्चेस में भी आप देखोगे. हालेलुया. आज कितने लोग मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इविल कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए हैं जस्ट पल भर के फेमस होने के लिए. रक्तम जयम. ताकि दुनिया में उनका नाम हो. और हालेलुया जो बच्चे गॉड के विजडम में चलते हैं उनको समझ में आएगा वचन से, जो पवित्र आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, यीशु से जुड़े हुए रहते हैं. अब्बा पिता का हम धन्यवाद करेंगे. हमको पता है ये जो इमीडिएट इंस्टेंट सक्सेस है वो कितना टेम्पररी है और कितना घातक है, कितना डेंजरस है चर्च. कभी भी शैतान इनको गिरा देगा, ढा देगा इनके गढ़ों को. कितनी मिनिस्ट्रीज आज हालेलुया प्रभु गिरा रहे हैं. रक्तम जयम. उनका शैतान गिरा रहा है क्योंकि परमेश्वर के सही समय के लिए वेट नहीं किया, हम्बल नहीं हुए. रक्तम जयम. उनको तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत फेमस होना है, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत पॉपुलर होना है और बड़ी बड़ी घमंड की बातें करते हैं. रक्तम जयम. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. रक्तम जयम. अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बना के रखा हुआ है. रक्तम जयम. हमेशा लोगों से घिरे हुए रहेंगे, हमेशा दिखाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग भी उनके पीछे जाते हैं क्योंकि वो सेतन के एजेंट्स है. ये शैतान लोग शैतान के पीछे ही जाएंगे, इसके लिए इनका झुंड बड़ा होता है. रक्तम जयम. बड़ी बड़ी चर्चेस रन करने से कुछ नहीं होता चर्च, उसमें गॉड की विल नहीं है. कोई घमंड से अपनी चर्चों को चलाएगा, अपनी सेवकाई को चलाएगा, तो प्रभु उनके साथ नहीं है. वो दिखाएंगे ओ हम वेकेशन मनाने जा रहे हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, लोग हमको घेर लेते हैं. हम तो ऑर्डिनरी वे में घूम भी नहीं सकते हैं. जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं वो अपने आप को वैसा समझते हैं और अपनी बोस्टिंग करते रहते हैं. रक्तम जयम. इन्होंने गलत जाल बिछा के रखा हुआ है. रक्तम जयम. वो लोग गंदी स्पिरिट्स को फॉलो करते हैं. रक्तम जयम. इनका प्राइड इनके आड़े है. रा बाबा से खेरे खिशिया रबा सिखरमा. आप देखोगे उनके जो आमीन जो उनकी संतान है उनके ऊपर भी वो स्पिरिट फॉलो करती है. रक्तम जयम. आप देखोगे उतनी छोटी छोटी एज में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे और अपने फादर को, जो उनके अगर स्पिरिचुअल है, मदर है, उनको कॉपी करने को देखेंगे. हालेलुया. उनको ट्रेन किया जाता है. रक्तम जयम. हालेलुया. ताकि दुनिया के सामने लगे कि देखो ये भी मसीह के बच्चे हैं. रक्तम जयम. पुलपिट पे आमीन. हालेलुया. गॉड की मिनिस्ट्री इतनी होली है चर्च. हालेलुया. गॉड का जो किंगडम है वो कितना पवित्र है. रक्तम जयम. हालेलुया. परमेश्वर कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मेरे पास आने से कोई ना रोके. इसका मतलब नहीं कि वो छोटे छोटे बच्चों को उठा के लाना है. आमीन. हालेलुया. हमारा मन होना चाहिए छोटे बच्चे के समान. रक्तम जयम. आज पुलपिट पे कितने मिनिस्टर अपने बच्चों को यूं ही खड़ा करके आमीन दिखाते कि देखो हमारे बच्चे मिनिस्ट्री कर रहे हैं. इतने छोटे छोटे, उनको पुलपिट क्या है, उनको पवित्रता क्या है, होली स्पिरिट क्या है, उनको पता भी नहीं है. रक्तम जयम. वो उनको ट्रेन करके रट्टा रटाया घरों में उनको ट्रेन करते हैं. हालेलुया. और उनकी अपने क्या करते हैं आमीन अपनी परंपराओं को, जो रिलीजियस है वो फॉलो करते हैं. उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया होता है सेटन को और हालेलुया अपने बच्चों को, हालेलुया अपनी पीढ़ियों को, तो उनको वो फॉलो करते हैं और लोग उनके पीछे रिसीव होके जा रहे हैं. जज फायर है. ऐसी मिनिस्ट्रीज के पीछे न जाए, घमंड से न चले, नम्र होके चले. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की आज्ञाओं को मानना ही सबसे बड़ा नम्रता है जज. आमीन. परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी देंगे कि किसको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपके और गॉड के बीच में होगा. कई लोग आपको उसमें बहुत मजाक भी उड़ाएंगे और अपना घमंड दिखाएंगे. कितने समय तक आपको सबका टॉलरेट भी करना पड़ेगा.
लेकिन एक समय आता है जब प्रभु ने कहा तुम मेरे बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रह, मैं तुम्हें सही समय पर ऊंचा करूंगा। ये जो घमंडी आज है कल नजर नहीं आएंगे आपको। जो परमेश्वर से है ना, प्रभु उनको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं और हर रोज उनके थ्रू अपने आप को प्रकट करते हैं। आमेन, ग्लोरी बी टू जीसस। राबा से के शिया राबा रक्तम जयम। और आपके पास जो थोड़ा है ना, तो उसमें गॉड की ग्लोरी है चर्च। आमेन। बजाय इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज करो, लेकिन वहां पे गॉड नहीं है, ग्लोरी नहीं है गॉड की। झूठाई से सेवकाई कर रहे हैं, झूठाई से दिखाते हैं इनके साथ गॉड है, उनके साथ शैतान है, कोई गॉड नहीं है। ये सेवकाई पे ये लोग पुलपिट पे जो आमीन परमेश्वर का वचन को लेकर मौकरी करते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं, पैसे बना रहे, पावर सक्सेस ले रहे हैं। यीशु के नाम से ऐसी मिनिस्ट्रीज को प्रभु ढा देगा। राबा शेख के सिया रबा शिखा रबा सिया रबा। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, साम्स 107 वर्स 10 में खुदा को हम धन्यवाद देंगे। वचन कहता है, थैंक यू होली स्पिरिट, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। आमेन। कौन लोग थे ये? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो ये वो लोग हैं, साम्स 107 का 6 और 7 पढ़ेंगे। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। ये कौन है? ओबीडियंट लोग हैं, जिन्होंने यहोवा को मरुस्थल में, विल्डरनेस में परमेश्वर की बातों को मानकर उसे पुकारा। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। लेकिन जिन्होंने डिसोबे किया वो क्या है? वर्स 9 देखो क्या है। आमीन। 8 से पढ़ेंगे। वचन है, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, लोग यहोवा की करुणा के कारण, ये यहोवा की करुणा है चर्च, और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हम खुदा को धन्यवाद करना है क्योंकि प्रभु की करुणा हम पर हुई है। आज हम फेथ में बने हैं, हम वेट कर रहे हैं गॉड का, चलते हैं हर रोज, गॉड हमारे थ्रू अपने आप को रिवील करते हैं। ग्लोरी एंड प्रेज गॉड। रक्तम जयम, हालेलुया। लेकिन वर्स 9 कहता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आमेन। जो हम्बिल होगा, जो प्यासा है, वो प्रभु से तृप्त होगा। आमीन। अंधियारे में कौन से लोग गए? वर्स 11, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले, विरुद्ध चले। हाँ, ऐसे लोग अंधियारे में गए। आमेन। आज कईयों का घमंड उनके ऊपर बोझ बन के रह गया चर्च। आमेन, हालेलुया। ये घमंड एक बोझ है, बोझ। आमेन। हम दुनिया के सामने कितना भी दिखाएं, ऊंचा करके सर चले, लेकिन अंदर ही अंदर वो घमंड उनको ऑप्रेस करता है। घमंड का आमीन हालेलुया वो बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, प्रभु की आज्ञाओं को, वचनों के विरुद्ध चलकर। आज मसीह के लोग कितना विरुद्ध चल रहे हैं प्रभु के वचन के। आमेन, आमेन। इसलिए बोझ, ये घमंड उनके ऊपर हावी हो गया है। ये घमंड एक बोझ है चर्च। आमेन, आमेन। घमंड उनको ऑप्रेस करता रहता है, ये घमंड उनको पूरी तरह से ऑप्रेस करता है, दबाते रहता है कि नहीं चलना प्रभु के वचन के विरुद्ध चल, विरुद्ध चल, विरुद्ध चल, मत चल। हालेलुया। साथ में प्रभु के विरुद्ध चल, क्योंकि उनको टेम्पररी चाहिए फेम, टेम्पररी सक्सेस, टेम्पररी मनी, टेम्पररी अपने आप को ऊंचा करना है, अपने बलबूते पे करना है, प्रभु का वेट नहीं करना है। आमेन। तो ये घमंड उनके लिए क्या हो गया है? ऑपरेशन हो गया है। तो जब वो घमंड उतार के फेंक देंगे, परमेश्वर क्या करेंगे? खुद ही उनको आमीन हालेलुया रास्ता दिखाएंगे। आज लोग अंधियारे में क्यों पड़े हैं? मृत्यु की छाया में बैठे हैं, दुख में क्यों पड़े हैं? बेड़ियों में पड़े हैं। कितने अनबिलीवर्स, कितने लोग। आमीन हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बेड़ियां खुद चूज की है। परमेश्वर ने रिलीज करना चाहा, वो शैतान की बेड़ियों से फ्री नहीं होना चाहते हैं। जैसे एक लिग्योन व्यक्ति था, 6000 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था। वो अपने आप को जंगलों में जानबूझ के जाके अपने बॉडी को ही डैमेज करता था, अपना ही नुकसान करता था, अपने बॉडी को। वो कपड़े नहीं पहनता था, वो कुछ भी उसको मिले, रास्ते के पत्थर, छोटे छोटे कांच जो रास्ते में रहते, उससे अपने बॉडी को खुरेदता रहता था, अपने बॉडी को डैमेज करता था, छीलता रहता था, अपने बॉडी का नुकसान करता रहता था। क्यों? उसके अंदर डीमंस है। रक्तम जब आज कितने लोग अपनी बॉडी को खुद ही नुकसान कर रहे हैं, जानबूझ के अपनी बॉडी को हेल में लेके जा रहे हैं, जानबूझ कर। प्रभु बचाना चाहता है। रक्तम जय, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रक्तम जय। जब वचन हमारा पीछा करता है बार बार, तो हम समझ जाने के प्रभु हमारा पीछा कर रहा है। रक्तम जय। सुसमाचार जब हमारा पीछा करता है तो हमको समझ जाने के परमेश्वर जिंदा हमसे बात करना चाहते हैं, हमको बुला रहे हैं। रक्तम जयम। लेकिन ये लिग्योन डीमन पसेस खुद ही अपना डैमेज करता था, बॉडी का नुकसान करता था। आमीन। इस कदर वो भयानक हो गया था कि सारे लोग उससे डरते थे। गद्रा देश में कोई पैर नहीं रखता था। यीशु मसीह ने पैर रखा तो वो परेशान हो गया। वो यीशु के पास दौड़ा, कहा तू मुझे वक्त से पहले क्यों टॉर्चर करने आया है? मुझे तुझे देख के टॉर्चर होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि उसके अंदर डीमंस है इतने। 6000 दुष्टात्माएं, 6000। एक व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्टात्माएं हो सकती है चर्च। रा बाबा। क्यों? क्योंकि वचन के विरुद्ध चले तो दुष्टात्माओं ने पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया और पकड़ लिया और पकड़ लिया और पकड़ लिया और पकड़ लिया, और इतने वो एकदम हॉरिबल हो जाते हैं। रक्तम जयम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उनकी दिमाग की नसों को चोकअप कर देता है शैतान। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एक उनकी जो ब्रेन्स की नसें हैं वहां पर भी शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ है। आमेन। सामने पर्दा चढ़ाया हुआ है आंखों पे,
पर्दा डाल दिया है कि यीशु में विश्वास मत करो, और उनकी नसों को चोकअप कर देता है, उनकी नसें। आमेन। एक एक नस ब्लॉक है, एक एक नस ब्लॉक है, कहीं से भी, ना ही दिल से, ना ही दिमाग से, ना ही आत्मा से वो एंटर होने देगा यीशु मसीह को ऐसे लोगों के जीवन में, क्योंकि विरुद्ध चल रहे हैं, अंधियार से छूटना नहीं चाहते। ये दुनिया आज एक अंधेरा कुआं है, हमको ट्रैप में फंसा के लेके जाएगा ये शैतान। हालेलुया। दुनिया की अभिलाषा में आज फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर विरुद्ध चलते हैं हम, कई बार हम खुदा से अपोज करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। खुदा के साथ चलना आसान नहीं होगा जज, लेकिन गॉड की विल में बने रहेंगे तो हमको उसमें आशीष आती है थोड़े समय के बाद। ऐसे नहीं हमको तकलीफ नहीं आएगी, बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत तकलीफें आएंगी। अचानक से होगा आपको, अचानक से हम सबको कुछ कुछ क्या क्या होते रहता है। आमेन। हम इमेजिन भी नहीं करते हैं, यहाँ से अटैक, वहाँ से अटैक, कभी स्पिरिचुअली, मटीरियली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, न जाने क्या क्या, अकेलापन, रिजेक्शन, आइसोलेशन, आमेन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एनिमी आपको डाल देगा। आमेन। लेकिन आज कई मसीह के लोग क्या कर रहे हैं, उनको वो सब नहीं चाहिए, वो प्रोसेस से जाना नहीं है। इसके लिए वो हमेशा भीड़ में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और दिखाते कि देखो हम कितनी पावरफुली मिनिस्ट्री कर रहे हैं। बिकॉज और उनके फैमिली में भी फॉल्स यूनिटी है, शैतान की यूनिटी है, शैतान की यूनिटी। क्योंकि प्रभु का वचन को वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु कहते हैं मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ये घर में ऐसा एक होकर के शैतान की यूनिटी है। बेल्ज़ेबूब अपने राज्य में कभी भी फूट पड़ने नहीं देता, शैतान अपने राज्य में कभी फूट नहीं पड़ने देता। चर्च आप देखो, रक्तम जयम, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में नहीं आने के लिए शैतान क्या करेगा, बड़े शैतान के द्वारा वो छोटे शैतान की बीमारी को दबा देगा। आज दुनिया में लोग कहाँ कहाँ जाते हैं अपनी बीमारियों से ठीक होने के लिए, वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हुए होते हैं। वो क्या है, वो बड़े शैतान ने क्या किया है, वो उनका जादू टोना तंत्र मंत्र ये वो करके वो छोटे शैतान को दबा दिया है जो बीमारी से सफर कर रहा है। आमीन। ताकि यीशु में ना आए। आमीन। वो बोलते देखो हमको भी चंगाई मिली, हमारा भी गॉड ठीक करता है, हमारा भी गॉड चंगा करता है, हमको जो चाहिए तब वो देता है, हम जो चाहिए सोचते हैं वो मिल, क्योंकि वो स्पिरिट है। आराबा शेखे रेखे शियाराबा, क्योंकि शैतान कॉपी कैट है, प्रभु के राज्य को वो कॉपी करता है। रक्तम, क्योंकि वो सब कुछ जानता है प्रभु के बारे में। शैतान कितना पुराना है, हम तो अभी मसीह में आए हैं। आमीन। वो एक समय खुदा की आराधना करता था, उसको खुदा की महिमा चाहिए थी, लेकिन प्रभु ने उसको हटा दिया। आमीन। स्वर्ग से तो उसको पता है कि कैसे मैं प्रभु के लोगों को भरमाऊं। आज यीशु को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु तो विक्टोरियस है, मर के जी उठा है, मृत्यु के ऊपर फतेह पाई है। तो ये क्या करता है, अंधकार का जो शैतान जो राजा है, द किंगडम ऑफ डार्कनेस का जो इसके पास पावर है, उसके थ्रू ये क्या करता है, आमीन, प्रभु के लोगों को फाड़ खाता है। रक्तम जयम। घमंड उसमें से एक चीज है। घमंडी होकर चलेंगे ना, घमंडियों से परमेश्वर खुद घृणा करता है, घमंडियों का सामना भी प्रभु करता है। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज कई शैतान बेल्ज़ेबूब के द्वारा दबे हुए बैठे हैं। आज फॉल्स यूनिटी है परिवारों में, वो बड़े शैतान ने छोटे शैतान को दबा दिया है। आमीन। वो अपने ही परिवार में अपना नुकसान करते हैं। रक्तम जयम। और अपनी लेगेसी को फैलाते हैं, लेकिन परमेश्वर का टाइम जब आएगा तो प्रभु पूरी तरह से तितर बितर कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा द माइटी नेम ऑफ जीसस। रक्तम जयम, रक्तम जयम। क्योंकि शैतान को भी प्राइड आया, उसका अंत क्या है प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं। तो गॉड उसको अलाउ कर रहा है, तू कर, तेरे को जितना करना है तू कर, तेरा अंत तो ऑलरेडी लिखा गया है। झील की आग में उसको डाला जाएगा हमेशा के लिए। रक्तम जयम। नर की आग की झील में बैठ के वहीं सड़ेगा, और वहीं पे उसका अंत भी ना होगा, और ऐसे ही वो हमेशा के लिए डाला जाएगा। लेकिन प्रभु के बच्चे प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन। तो आज हर एक अंधकार के बंधन खुल जाएं। विरुद्ध चलें तो कहें प्रभु क्षमा कर, हम सबको माफी मांगनी है हर रोज, और कई बार हम अनजाने में विरुद्ध चलते हैं, तो कहें प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। रक्तम जयम। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। बुरी संगति अच्छे तरीके को बिगाड़ देती है। ये वचन मिलने से पहले मुझे अभी इंग्लिश बाइबल से वही मिला, देखो खुला है मेरे सामने इंग्लिश बाइबल। डू नॉट बी मिसलेड, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। 1 Corinthians chapter 15 verse 33। और उसके ऊपर क्या है, लेट अस ईट एंड ड्रिंक फॉर टुमारो वी डाई। देखो जो लोग बोलते हैं ना, अरे आज खाओ पियो मजे करो, कल किसने देखा है, कल तो मरना ही है। मौकरी। रक्तम जयम। मरना तो है, आमीन। ये भी पता है कि नर्क में सड़ना है, फिर ये मौकरी। देखो ये कितनी बड़ी, मतलब विकेटनेस से भी कोई और अगर बात है तो उसका कोई वर्ड्स ही नहीं है। पता भी है कि मरना है, मरने के बाद हेल में भी जाएंगे, वो भी मालूम है। तो मनुष्य अपने साथ कितना बड़ा क्या कर रहा है, आमीन, विकेटनेस कर रहा है। अब वो बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। इस बॉडी को हम जानबूझ के डाल रहे हैं नर्क में, जानबूझ के। यीशु सैल्वेशन दे रहा है, यीशु ने वचन दिया है, नहीं हमको दुनिया का फेमस चाहिए, हमको दुनिया की पॉपुलैरिटी चाहिए, हमको नहीं चाहिए यीशु, तो क्या हो ही जाएगा। आमीन, हालेलुया। मौकरी, विकेटनेस है। आमीन। क्योंकि शैतान को भी मालूम है यीशु सच्चा है, इसी के लिए तो इतनी लड़ाई करता है। आमीन। अगर शैतान को यीशु मसीह की सच्चाई ना पता हो तो इतना क्यों लड़ेगा। देखो आज प्रभु के बच्चों के विरुद्ध कितनी भयानक लड़ाइयाँ हैं। क्यों है, क्योंकि शैतान को मालूम है ये कहाँ जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये स्वर्ग में जा रहे हैं, इनका उद्धार हो चुका है, इनका साल्वेशन हो चुका है, ये लहू से खरीदे हुए इनके पाप क्षमा हुए हैं। माय गॉड, यीशु मसीह के सामर्थ्य में। तो क्या करेगा, यहाँ पे रोकेगा इस पृथ्वी पर। रा डाडा सेकेरे पे। इसके लिए कितने लोग अंधियारे में चले गए हैं, घमंड में पड़े हैं, नम्र नहीं होते हैं, जलन में पड़े हैं। आमीन। विकेटनेस किए जा रहे हैं। मन फिराना है। रक्तम जयम। तौबा करनी है। रक्तम जयम। उसके बाद भी हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी चर्च, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आमीन। कई बार आपको जवाब नहीं होगा लोगों को देने के लिए। आमीन।
आपको लोग मजाक में उड़ाएंगे और बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, तभी चुप रहना है। आमेन आमेन आमेन। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे चुप रहा, उसको पता है अभी सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं यीशु मसीह का, और यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार कर रहे हैं। ये बेवकूफ लोग समझ ही नहीं रहे हैं, उनका भी उद्धार प्रभु, उनके भी पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर अपना लहू बहा रहा है, लेकिन ये मौकस क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का ही मजाक उड़ा रहे हैं। आमेन। बोलते नीचे उतरा, नीचे उतरा, नीचे उतरा, तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, मंदिर बनाएगा, 3 दिन में मंदिर बनाएगा, नीचे उतरा, खुद को तो बच्चा। देखो लोगों की विकेडनेस देखो, रा बाबा। इसके लिए वचन में बने रहना है चर्च। हमारा चारों का सराउंडिंग्स क्या, हम किससे मिलते हैं, हम एक व्यक्ति से मिले, अगर उसने कुछ भी ऐसा बोल दिया तो बैड कंपनी करप्ट गुड कैरेक्टर। अगर आपके अंदर कोई अच्छी बात है ना, देखोगे आपके थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे आपका भी वैसे ही उनका सोचने के जैसे आपका तरीका उनके ही समान हो जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सबने जो झुंड मिला के चलते हैं चर्चों में, नॉट नेसेसरी वो प्रभु से है, वो सब लोग ने सम्मति कर ली कि हमको प्रभु की विल को नहीं मानना है, तो एक साथ हो गए। अगर एक चलेगा प्रभु के साथ कि मैं तो प्रभु के साथ चलूंगा, तुम मेरे साथ चलो या ना चलो, मेरे को तो मेरा प्रभु चाहिए, क्योंकि उसने मेरे लिए लहू बहाया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए जीवन दिया है कलवरी के क्रूस पर, यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है, वो मेरा परमेश्वर, वो सबका परमेश्वर है। राबा से के तो हम ऐसे अंधियारे से, मृत्यु से छूटते जाएंगे। रक्तम आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस। दुख से, बेड़ियों से प्रभु आमेन रिलीज करेगा। जकड़े हुए थे आजाद करता है प्रभु बंधनों से। राबा से के चाहे हम इस दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन हमको इतना मालूम है कि हम फेथ में हैं, प्रभु हमारे साथ है, तो हमारी दूसरी सांस प्रभु के साथ हो जाएगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा प्रिविलेज है चर्च, इन द नेम ऑफ जीसस। और एक समय आ रहा है जब ऊपर सबको समझ में आएगा, जिन्होंने यीशु का इनकार किया, लाजर भिखारी ने अब्राहम की गोद में बैठा है, वो धनवान व्यक्ति कहाँ बैठा है, पीड़ा के स्थान में, एक बूंद पानी नहीं है उसके पास, या ना पास एक रेखे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो समय होने के लिए बहुत अभी जल्दी आ रहा है चर्च, तो रेडी रहें, रेडी रहें, रेडी रहें। परम प्रधान की बातों को तुच्छ न जाने, वचनों के विरुद्ध न चलें, हम सब ओबीडियंस में चले इन द नेम ऑफ जीसस। उसे ग्रेस लेते रहना है, हमको उसकी करुणा में बने रहना है। गॉड इस वचन से हम सबको ब्लेस करें। प्रेज गॉड एंड आमीन। ये सारा पढ़ना चर्च, परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को छोड़ाया। राबा से के शेके प्रभु टाइम टू टाइम वचन देते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं, बेधारी भेजते हैं कि मेरे लोग छुड़ाए जाएं, छुड़ाए जाएं, छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एंड ग्लोरी। यीशु मसीह के सम्मति नाम में बी ब्लेसेड। खुदा को हम सारा महिमा देते हैं, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए धन्यवाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु का धन्यवाद। प्रेज गॉड एंड आमेन। उसका धन्यवाद करें। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु के सम्मति नाम में आमेन एंड प्रेज द लॉर्ड। बी ब्लेस्ड।